हाय। आज का आपका टॉपिक है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ कि इसके पीछे क्या, किस वजह से हम ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं और इसके पीछे पर्पस क्या होता है। देखिए, मैं आपको इतना तो पता है, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने लास्ट चैप्टर करा था वो क्या बोलता था। वो बोलता था कि जब भी मेरा प्राइस चेंज होगा तो मेरी डिमांड में भी चेंज होगा। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरी डिमांड भी, डिमांड जो है वो घट जाएगी, या अगर मेरा प्राइस कम होगा तो मेरी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए, इस चीज के लिए हमें यहाँ पर क्या नहीं पता था, हमें ये नहीं पता, इतना तो पता था कि चेंज हो जाएगा प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से डिमांड में चेंज आ रहा है। हमें ये नहीं पता था कितना चेंज आ रहा है, जिसके वजह से हमने क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट देखा इसको मेजर करने के लिए कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इस चीज को मेजर करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था भी लास्ट क्लास के अंदर। अब क्या था, यहां पर मैं कहता हूं कि हमने क्या नोटिस किया था, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी डिफरेंट थी, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी प्रोडक्ट की 0 हो, या हो सकता है किसी प्रोडक्ट की इन्फिनाइट हो, अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो हो सकता है इस रेंज के बीच में कहीं भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ सकती है, जिसका मतलब क्या होगा, वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में। ये क्या बताता है, रिस्पॉन्स क्या है मेरा डिमांड पे, डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है मेरे प्राइस के चेंज होने से, ये चीज बता रहा था। अब वो चेंज कितना हो रहा है, किस डिग्री, कितने डिग्री तक का वो चेंज है, वो ही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का एग्जांपल देता हूं, आप दवाइयां खाते हैं, अगर दवाइयों का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या आप दवाई, जो मेडिसिन्स की डिमांड है, क्या आपकी डिमांड कम हो जाएगी? आपको लगता है क्या ऐसा होगा? या फिर अगर मेरा प्राइस कम हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि डिमांड बढ़ जाएगी? लगता है आपको ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? देखिए, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको। आप जो मेडिसिन, आपको अगर डॉक्टर ने बोला है, आपको अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको फीवर है, जिसके लिए आपको पीसीएम कंज्यूम करनी है, डॉक्टर ने बोला कि आपको एक गोली सुबह और एक गोली शाम को कंज्यूम करनी है। ठीक है जी, तो क्या दवाई का, क्या उस पीसीएम पैरासीटामोल का प्राइस बढ़ने से आप इस दवाई को कम कर दोगे कंज्यूम करना? क्या इसको एक गोली कंज्यूम करना शुरू कर दोगे? कभी नहीं। प्राइस जो भी है, कंज्यूम जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया उतना ही तो कंज्यूम करोगे, तब भी उसको उतना ही कंज्यूम करोगे आप। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आप ये थोड़ी है कि 2 की जगह 3 खा लोगे, यहाँ पर 3 टेबलेट खा लोगे, नहीं, तब भी 2 ही खाओगे। तो क्या वहां पर कुछ चेंज हुआ? रिस्पॉन्स क्या था यहाँ पर? प्राइस के चेंज होने से कोई रिस्पॉन्स था? नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यही चीज आपसे दूसरे प्रोडक्ट में पूछता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक मोटर बाइक लेनी है, आपको एक मोटर बाइक लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे बोल दिया, आ, आपको एक रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी है। ठीक है, तो क्या अगर इस बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड पे इंपैक्ट जाएगा? डिमांड कम होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि बिना इसके आप आपका कोई काम रुक जाएगा। आपका प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड जो है वो कम क्यों होगी? क्योंकि भाई देखिए, आप क्या कोशिश करोगे, प्राइस बढ़ गया तो कुछ टाइम रुक जाते हैं, बाद में आप ले लोगे जब प्राइस इसका डाउन जाएगा। ठीक है, आप यही करोगे, डिमांड आप कम कर दोगे उसकी, बिल्कुल कम कर दोगे। देखिए, और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो क्या आप एक की जगह 2 परचेज करने लग जाओगे? डिमांड बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन क्या एक की जगह 2 बाइक परचेज कर लोगे?
परचेज तो उतनी ही करोगे, होल्ड करके रखी थी आपने अपनी डिमांड, ठीक है। तो यहां पर क्या रिस्पॉन्स था आपका, यहां पर तो वही रिस्पॉन्स आया है जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, हमारा प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई और प्राइस घटा तो डिमांड मेरी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या मेडिसिन के केस के अंदर सेम चीज थी? नहीं, वहां पर ये सेम चीज नहीं थी। तो हमने यहां पर क्या नोटिस करा कि मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से कहीं कहीं पर क्या होता है कि डिमांड डिमांड ऑब्वियसली डिमांड में अफेक्ट तो जाएगा, प्राइस के चेंज से मेरे डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन कितनी चेंज होगी वो डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, कमोडिटीज पे डिपेंड करती है कि मेरी डिमांड में कितना चेंज होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिस केस के अंदर आपका डिमांड में कोई चेंज ही ना हो, कुछ ऐसी भी चेंज हो सकती है, ऐसा भी चेंज हो सकता है कमोडिटी में कि आपका थोड़ा भी प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई, आप कोई डिमांड ही नहीं करता उस चीज को। या ऐसा भी हो सकता है कि जी डिमांड ज्यादा कम नहीं हुई, थोड़ा इंपैक्ट आया, या हो सकता है ज्यादा इंपैक्ट आया। ये वेरियस जो है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि कितना होगा, कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि डिमांड में कितना चेंज होगा, रिस्पॉन्स कैसा था। उसी चीज के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इसी चीज के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जहां पर वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, कितनी तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं आपको वैसे बता दूं 5 तरह की ये होती है, 5 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। चलिए एक एक करके सब पे नजर डालते हैं। सबसे पहली है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहली कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रियल में तो किस कमोडिटी पे होगी मैं नहीं बता सकता, हो सकता है ये चीज पॉसिबल ना भी हो, लेकिन यहां पर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या बोलती है हमारा कि एक प्राइस पे, एक कोई भी प्राइस है, मान लो प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए पे आपकी डिमांड जो है ना वो 100 है, 100 क्वांटिटी की डिमांड है, और इसी 10 रुपए पे पॉसिबल है कि आपकी डिमांड 200 क्वांटिटी हो जाए। इसी 10 रुपए पे, 10 रुपए ही है प्राइस, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, आपकी डिमांड लेकिन बढ़ गई। सिमिलरली मैं कहता हूं कि इसी 10 रुपए पे आपकी डिमांड 300 हो गई। तो ये वेरियस जो प्राइस सेम है लेकिन आपकी डिमांड बढ़ रही है। अगर मैं इसको यहां पर प्राइस 11 रुपीज कर देता हूं तो मेरी डिमांड कितनी हो जाएगी? 0। तो मेरी डिमांड कितनी हो जाएगी? डिमांड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि अगर मैंने जरा सा भी अपने प्राइस में इंपैक्ट डाला ना, प्राइस चेंज कर दिया ना, तो मेरी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इस चीज को, अब इस केस को हम ग्राफ पे बना के देखते हैं कि ये ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो मैंने आपको y एक्सिस पे रख दिया है प्राइस, y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? प्राइस, और x एक्सिस पे मैं रखता हूं डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उससे क्या समझ आया कि अगर मेरा प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 100 थी, और प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कुछ केस में 200 भी चली गई, 300 भी चली गई। कब प्राइस मेरा क्या चेंज हुआ? प्राइस सेम था, ठीक है। क्या प्राइस में कोई चेंज था? नहीं था, प्राइस हमेशा हमारा यहाँ पर क्या था? सेम था। अगर प्राइस मैंने क्या किया, यहां से 11 पे अगर मेरा प्राइस चला गया तो डिमांड कितनी हो गई? 0। डिमांड कितनी हो गई मेरी? 0। तो आप समझ रहे हो इस केस के अंदर आपका डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? ये हमारा डिमांड कर्व है, ये जो कर्व है ये है डिमांड कर्व।
तो ये कैसा बना आपका, पैरेलल बना है। ये क्या है, पैरेलल है, डिमांड कर्व यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी जो कि चेंज होती गई सेम प्राइस पर ही। ठीक है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। इस केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है हमारा, यहां पर हमारा कोई भी चेंज नहीं होता डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि मेरा प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरे को एक लगता है कि इमेजिनरी एक सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर, अदरवाइज ऐसा तो कोई मेरे को नहीं लगता पर्सनली ऐसे कोई कॉमोडिटी होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो यहां पर कुछ इस हिसाब से सिचुएशन है कि अगर मेरा प्राइस बढ़ भी रहा है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, प्राइस बढ़ रहा है, तो भी मेरी डिमांड क्या है, डिमांड उतनी ही रहेगी। डिमांड में कोई चेंज हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, पॉसिबल है कि ये वाली सिचुएशन हमारे मेडिसिन में हो सकती है, मेडिसिन के अंदर ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। बट मैं कहता हूँ हो सकता है कि मेडिसिन के केस के अंदर ये पॉसिबल है कि मेरा प्राइस कुछ भी है लेकिन जो मेरी डिमांड है वो सेम ही रहेगी। सिमिलरली मेरे अदर नेसेसिटी जो आइटम्स है उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरा प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन भाई जो मेरे को नेसेसिटी है वो तो कंज्यूम करनी ही करनी है, तो वहां पर डिमांड जो मैं उसकी करता हूँ वो उतनी ही करूंगा। ठीक है, डिमांड वहां पर हमारी सेम रहेगी बेशक से प्राइस चेंज हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन का हमारा ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। ये सिचुएशन है, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पे रखा क्वांटिटी डिमांडेड, ये कहां रख दिया मैंने, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस, क्या रखा है मैंने, प्राइस। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर मेरा प्राइस 20 है या 30 मान लेता हूं, यहां पर प्राइस 30 है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, क्वांटिटी डिमांड 100 है। कितनी है मेरी क्वांटिटी डिमांड, 100, ये 100। ठीक है, अगर मेरा प्राइस कम हो गया और 20 हो गया, क्या मेरी क्वांटिटी डिमांड में कोई इंपैक्ट आया, नहीं, तब भी यहां पर 100 ही रही। देखिए ये तो मेरी ओरिजिनल थी, तब भी मेरी डिमांड वही 100 रही है यहां पर। सिमिलरली अब मेरा प्राइस क्या है, वो 40 हो गया, क्या मेरा डिमांड में कोई चेंज आया, नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैसा ग्राफ बना है हमारा, ये हमारा बना है, ये जो डिमांड कर्व की लाइन है डी, ये डिमांड कर्व की लाइन क्या बनी है हमारी, पैरेलल, पैरेलल है किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होगा हमारा, पैरेलल रहेगी ये वाई एक्सिस के। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड खींच नहीं रही है। इलास्टिक का मैंने आपको क्या बताया था, इलास्टिक वर्ड से आप याद रख सकते हैं। इलास्टिक आप देखते हैं जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स में भी इलास्टिक यूज किया जाता है। वो क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो आपका जितना एक्सपेंड उसको खींच सकते हो वो खींच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिमांड खींच रही है, नहीं, डिमांड तो उतने पे ही स्टक हो गई, 100 पर ही स्टक हो गई है यहाँ पर। तो क्या यहाँ इलास्टिक है, नहीं, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये खींची नहीं रही है ये डिमांड। ठीक है, जबकि पुराने वाले केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इससे प्रीवियस वाले केस के अंदर मैंने बताया था यार डिमांड खींच रही है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि डिमांड मेरी परफेक्टली इलास्टिक थी, डिमांड खींच रही है, प्राइस वही है, डिमांड खींच रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या फर्क है दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे वाले में। सो हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, जो मेरी क्वांटिटी डिमांड है वो मेरी चेंज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में अगर मेरा थोड़ा भी चेंज होगा ना तो मेरी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन कब बनेगी हमारी, जब मेरा न्यूमरेटर यानी कि ये जो ऊपर डिवाइडर, ये डिवाइडर है, इससे ऊपर वाली फिगर यानी कि क्वांटिटी डिमांड बड़ी होगी, यानी कि यहाँ ज्यादा अमाउंट लिखा होगा एज कंपेयर टू
जो नीचे चेंज इन प्राइस में आ रहा है, फिगर आ रही है। जैसे कि मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके लिए बना दी है, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड ऊपर ज्यादा है, यहाँ फिगर जो भी है ऊपर वो ज्यादा है नीचे के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, ऑलवेज 1 से ज्यादा आएगा, ऑलवेज 1 से ज्यादा आएगा। ये ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड कही जाती है। ईडी यहाँ पर हमारी 1 से ज्यादा होगी हमेशा। क्या होता है, हमारी 1 से ज्यादा होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो कोड बताता हूं। यहाँ पर क्या है, देखिए प्राइस जो है मेरा वो बढ़ गया, वो घट गया। ठीक है, प्राइस 20 से मेरा 10 हो गया, तो मेरी डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में भी चेंज आ गया, डिमांड भी मेरी उसी हिसाब से जो है बढ़ गई है, प्राइस के घटने से डिमांड मेरी बढ़ गई है। तो इसको जब मैंने फिगर पे कोट किया, ग्राफ पे प्लॉट किया इसको मैंने, तो मैंने क्या पाया कि जो मेरी अगर ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 20 ओरिजिनल प्राइस था, और यहाँ पर मेरे क्वांटिटी डिमांड बन रही थी 100। तो ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। देन अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि प्राइस मेरा 10 यानी कि घट गया, प्राइस घट गया और कितना आ गया, 10, और जिसके वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड में क्या इंपैक्ट आया, वो बढ़ गई है और वो हो गई है 200। वो कितनी हो गई है, वो हो गई 200। तो यहां पर क्या देखा हमने कि मेरा प्राइस का थोड़ा सा इंपैक्ट आया, जिसकी वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट जा रहा है, यानी कि डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट जाएगा, ज्यादा इंपैक्ट जाएगा थोड़े ही प्राइस से, प्राइस के थोड़े भी चेंज होने से। ठीक है, तो यहां पर हम जब इसको प्लॉट करा और यहां पर हमने डिमांड कर्व बनाया, तो ये देख रहे हैं फ्लैटन डिमांड कर्व है, एक क्या है, फ्लैटर्न है थोड़ा। ठीक है, फ्लैटर, इसको कहेंगे फ्लैटर डिमांड कर्व है। ठीक है, और ये जो है ये ज्यादा एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होता है, एक्स एक्स की तरफ जो है वो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आप देखते हो, अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, अगर आप एसी वगैरह का एग्जांपल लेते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल एसी, या फिर अगर मैं आपको बोलता हूं रिफ्रिजरेटर, यानी कि रिफ्रिजरेटर, या फिर मैं आपको बोलता हूं डीवीडी प्लेयर, ये जो पहले यूज किया करते हैं डीवीडी प्लेयर। ठीक है, इन केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे को पता है इसका प्राइस कुछ टाइम बाद कम हो जाएगा, तो मैं वेट करता हूं, और एकदम से ही जैसे ही थोड़ा बहुत प्राइस कम होता है, फटाफट हम डिमांड कर देते हैं, यानी कि फटाफट उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि प्राइस जरा भी चेंज हुआ तो डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो सोच रहा था कि हम 1 साल बाद परचेज करेंगे, वो भी इस वक्त सोचेगा चलो यार प्राइस कम है तो हम परचेज कर ही लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन होती है हाईली इलास्टिक डिमांड की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट काइंड ऑफ डिमांड है हमारी लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मेरा प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है तो भी मेरी डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कहाँ पॉसिबल है, ऐसा कुछ ऐसी कमोडिटीज में पॉसिबल है जैसे सोल्ट, ठीक है, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अगर मेरा सोल्ट का प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप खाने में ज्यादा सोल्ट डालना शुरू कर दोगे, सॉरी कम सोल्ट डालना शुरू कर दोगे, नहीं, तो भी सोल्ट आप उतना ही डालोगे जितना डालते थे। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन डिमांड्स में। वेजिटेबल्स आप खाते हो, क्या प्राइस बढ़ने से क्या आप वेजिटेबल खाना छोड़ दोगे, क्या आप वेजिटेबल खाना छोड़ दोगे, नहीं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं जाता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही वेजिटेबल ही खाना छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है हमारा, ऐसे केसेस होते हैं हमारा लेस इलास्टिक डिमांड। इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो कुछ इस हिसाब से ये बनेगा, ये है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पे है हमारा प्राइस। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल मैं आपको एक डिमांड शेड्यूल बता देता हूं। प्राइस अगर मान लो मेरा 20 है तो हमारी डिमांड उस केस के अंदर है 100 की।
अगर मेरा प्राइस 10 हो जाता है तो मेरी डिमांड क्या है, 120 की ही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर प्लॉट करके और फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा प्राइस 10 और ओरिजिनल प्राइस क्या था 20, तो ओरिजिनल प्राइस पहले कोट करते हैं 20 है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 100 थी। मेरी क्वांटिटी डिमांड उस केस के अंदर 100 थी, ये 100 पे ये आ गया। अब क्या हुआ, अगर मेरा 10 यूनिट हो जाए, अगर मेरा एज कंपेयर टू प्रीवियसली 20 के कंपैरिजन में प्राइस घटकर 10 हो गया, तो क्या मेरी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, नहीं भाई। खाना तो उतना ही खाओगे, प्राइस कम हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा खाना खाने लग जाओगे, नहीं, जो खाते हो आप नॉर्मली वही तो खाओगे। देन सिमिलरली यहाँ पर हमने ग्राफ पे उसको प्लॉट किया और चेक करा, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड मेरी बढ़ गई, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइस मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो कम बढ़ी है एज कंपेयर टू प्राइस के गिरने के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया क्यों ऐसा होता है, कि भाई खाना अगर मेरा प्राइस कम हो गया, क्या वेजिटेबल ज्यादा परचेज करना शुरू कर दोगे, कुछ केसेस में हो सकता है कि चलो जी एक आध दिन ऐसा कर लिया आपने, ज्यादा खा लिया, ऐसा थोड़ी है डेली डेली ज्यादा खाने लग जाओगे। तो ये केस है जो जिसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर डिमांड तो है लेकिन डिमांड में चेंज तो आया लेकिन कम आया एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, देन हमारी फिफ्थ केस हम देखते हैं। फिफ्थ केस है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ केस कौन सा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए इस केस के अंदर क्या होता है हमारा, यहां पर जो भी मेरा चेंज हो रहा है प्राइस में, जितना चेंज हो रहा है उसी हिसाब से सेम चेंज मेरा होता है क्वांटिटी डिमांड में। यानी कि जो परसेंटेज चेंज मेरा क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज मेरा प्राइस में हो रहा है, परसेंटेज चेंज मेरा जो प्राइस में हो रहा है, सेम परसेंटेज से मेरा चेंज होता है डिमांड में। सेम परसेंटेज से किस में चेंज हुआ, मेरा डिमांड में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर क्या हुआ, ईडी हमारा कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है यहाँ पर, 1। यानी कि जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज हो जाता है। अगर प्राइस 2 रुपए से बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड भी कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस 7% से बढ़ता है, एग्जाम्पल 7% से बढ़ गया, तो मेरी डिमांड में भी कितना चेंज आ जाएगा, 7% आ जाएगा चेंज। ठीक है, ये केसेस जो होते हैं इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के देन इसको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पे। प्राइस मान लो अगर एक कमोडिटी का 20 था तो आप उस टाइम पे डिमांड करते थे उसकी 100। अब यहाँ पर प्राइस आपका जो है वो वो कम हो गया, और वो कम कितने से हुआ, 50% से कम हो गया। किससे कम हो गया, 50% से। 50% है आपका 10। ठीक है, तो आपकी डिमांड कितने से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई। 50% 100 का कितना हो गया, 150। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको, और यहां पर देखते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस। देन अब यहां पर प्लॉट करते हैं इसको। ये हमारा क्वांटिटी डिमांड 100 और ये आ गया 150। तो 100 कब थी मेरी क्वांटिटी डिमांड, 100 थी जब मेरा प्राइस था 20। प्राइस कितना था मेरा, जब 20। तो ये देखिए मैं इसको प्लॉट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्राइस जब मेरा 10 हो गया, प्राइस कितना हो गया 10, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 150। ठीक है, यहां पर आपका डिमांड कर्व देखिए कैसा बनेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपका डिमांड कर्व कुछ इस हिसाब से बनता है। ठीक है, और इस डिमांड कर्व के नीचे जितना भी एरिया है, जो जो पॉइंट्स इस डिमांड कर्व के नीचे आएंगे उन सब का एरिया एरिया वो सेम होगा हर केस के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपका एरिया
इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में, ये मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे जो एरिया है आपका, अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया वो हमेशा बराबर आएगा इसके एरिया से। समझ रहे हो आप? या फिर अगर मान लो यहां कोई पॉइंट है, तो उस केस के अंदर भी ऐसा ही होगा कि हमारा जो एरिया है वो बराबर ही आएगा, जो एरिया है वो बराबर ही आएगा। जो भी पॉइंट इस डिमांड कर्व पे है, तो उसके नीचे का एरिया जो भी होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर जो हमने नोट की थी। तो ये यूजुअली कहां पर देखी जाती है? ये देखी जाती है कुछ कमोडिटीज में, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये कहाँ देखा जाता है बेसिकली। ये देखा जाता है जैसे मान लो आपने स्कूटर की डिमांड कर दी, ठीक है, या फिर होता है कि कई बार ये रेफ्रिजरेटर की डिमांड में देख लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हो सकते हैं और भी कुछ गुड्स हो जिस केस के अंदर ये आपका देखा जाता हो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जनरली बताया है मैंने, इन चीजों में देखा जाता है ये चीजें। देन नेक्स्ट इसके अलावा और कोई नहीं है। 5 काइंड ऑफ डिमांड थी जो हमने देखा था, 5 काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये आपकी मैंने आप कंप्लीट करा दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।